संस्कृत मित्राणी नमो नमः। मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा सप्तम की संस्कृत दीपकम पुस्तक से पाठ 2 का अर्थ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इससे पहले की वीडियो में आपको हमने इस पाठ का थोड़ा सा अर्थ बता दिया था। द्वितीय पाठ है नित्यम पिबामा सुभाषित रसम। तो ये यहाँ से आपको हमने इस पाठ का अर्थ इतना बता दिया था। आगे श्लोकों का अर्थ हम शुरू करते हैं। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारी पंचभी युक्तो नरो भवति पूजिता। वस्त्रेण वस्त्र से, शरीर से, वाणी से, विद्या से और विनम्रता से, इन 5 वकारों से युक्त मनुष्य पूजित होता है अर्थात सम्मानित होता है। इसका भावार्थ देख लेते हैं। यह जनः समुचितानि वस्त्राणि धरति, जो मनुष्य हमें समुचित उचित वस्त्र धारण करता है यानी पहनता है। शरीरेण स्वस्था अस्ति, शरीर स्वस्थ उस शरीर से स्वस्थ है। सदा सुमधुरम हितकरम च वचनम वदति, हमेशा मीठे और हितकारी वचन बोलता है। सर्वदा अध्ययने संलग्ना भवति, हमेशा अध्ययन में लगा रहता है यानी पढ़ने में लगा रहता है। तथा च विनम्रतया च व्यवहरति, और विनम्रता से व्यवहार करता है। तादृशम पंचवी वकारा, उसके 5 वकार, वस्त्रम वपु वाक विद्या विनय। देखिए इन सब के आगे आप देख रहे हो ये शब्द जो लिखे गए हैं लाल रंग से इनमें वा लिखा गया है, यानी कि इन सभी शब्दों की शुरुआत किससे हो रही है? वा से हो रही है, इसलिए इनको 5 वकार का नाम दिया गया है। तो कैसे वकार है ये? वस्त्र, शरीर, वपु कहते हैं शरीर, वाक वाणी, विद्या और विनम्रता, इन से युक्त मनुष्य संसार में सम्मान को प्राप्त करता है। अगला श्लोक है षड दोषाः पुरुषेण हे हातव्या भूतिमिच्छिता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। भूतिमिच्छिता कहते हैं, भूति कहते हैं ऐश्वर्य, ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष के द्वारा, पुरुषेण पुरुष के द्वारा, यही मतलब इस संसार में षड दोषा हातव्या 6 दोष छोड़ देने चाहिए। कौन कौन से 6 दोष हैं? देखिए निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। निद्रा मतलब नींद, तंद्रा मतलब सो नहीं रहे हैं लेकिन आलस में लेटे हुए हैं तो उसको कहते हैं तंद्रा। भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता कहते हैं धीरे धीरे कार्य करने की आदत। इन 6 दोषों को इस संसार में यदि कोई मनुष्य ऐश्वर्य सुख समृद्धि चाहता है तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। भावार्थ बता रहे हैं अस्मासु निद्रादयाः षड दोषा भवन्ति, हम में निद्रा आदि 6 दोष होते हैं। एते अस्माकम ऐश्वर्यस्य उन्नतेश्च अवरोधकाः भवन्ति, ये सब हमारे ऐश्वर्य और उन्नति के बाधक होते हैं। अतः यदि मानवः स्वजीवने धनिका विद्वान व भवितुमिच्छति, इसलिए यदि मनुष्य अपने जीवन में धनवान अथवा विद्वान होना चाहता है, ऐश्वर्यं वैभवं च प्राप्तुं वाञ्छति, ऐश्वर्य और वैभव प्राप्त करना चाहता है, तर्हि सः अतिनिद्रां तंद्रां भीतिं क्रोधम आलस्यम विलंबेन कार्यकरणस्य प्रवृत्तिं च एतान् षड दोषान् परित्यजेत। तो वह उसे अति निद्रा, बहुत अधिक सोना, सोने के लिए मना नहीं है लेकिन बहुत अधिक सोना, जैसे 6 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो उसे क्या छोड़ देना चाहिए? उसे बहुत अधिक सोना, तंद्रा मतलब अभी ऊपर मैंने आपको बताया था श्लोक में कि सो नहीं रहे हैं लेकिन जाग रहे हैं और आंखें खोले हुए बिस्तर पर आलस में लेटे हुए हैं, उसे तंद्रा कहते हैं। तंद्रा, भय, क्रोध, आलस, धीरे धीरे कार्य करने की आदत, इन 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति। अद्भि कहते हैं जल को, पानी को। जल से शरीरों की शुद्धि होती है। मनः सत्येन शुद्ध्यति, सत्य से मन शुद्ध होता है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, तपस्या से जीवात्मा, तपस्या के द्वारा जीवात्मा को विद्या प्राप्त होती है। और बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति, और ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है। भावार्थ देखते हैं। प्रतिदिनम स्नानेन मानवस्य शरीरम स्वच्छं भवति, प्रतिदिन स्नान करने से मनुष्य का शरीर स्वच्छ होता है। सत्येन मनः पवित्रं भवति, सत्य से मन पवित्र होता है। सत्य कथनेन मनसि द्वंद्वः भीतः च न भवति, सत्य कथन से मन में दुविधा और भय नहीं होता है।
नित्यं विद्या अभ्यासेन परिश्रमेण च जीवस्य शुद्धि भवति। प्रतिदिन विद्या अभ्यास करने से और परिश्रम से जीव की शुद्धि होती है। ज्ञानेन च बुद्धि निर्मला भवति। ज्ञान से बुद्धि निर्मल होती है यानी स्वच्छ होती है। अतः मनुष्य नित्यम स्नानम सत्यकथनम विद्याभ्यासम परिश्रमम ज्ञानार्जनम च कुर्यात्। इसलिए मनुष्य को प्रतिदिन स्नान करना, सत्य बोलना, विद्याभ्यास, परिश्रम और ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। अब यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि हिमालय के उत्तर में क्या है, समुद्र है, और दक्षिण में क्या है, उसके दक्षिण भाग में जो हिमालय का जो दक्षिण भूभाग है उसमें समुद्र है और उत्तर में हिमालय है। तो आप जानते हैं कि भारत के उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में क्या है, समुद्र है। तो जिसके उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र है, वर्षम तद भारतम नाम, वह भारत नाम का भारतवर्ष है। भारतीय यत्र संतति, और जहाँ की संतान भारतीय कहलाती है। अब भावार्थ देखते हैं। अस्मिन् सुभाषिते सुभाषितकाराः भारतस्य भौगोलिकं स्वरूपं वर्णयति। इस सुभाषित में सुभाषितकार ने भारत की भौगोलिक स्वरूप का वर्णन किया है। हिंद महासागर से उत्तर भागे हिमालय से, हिंद महासागर के उत्तर भाग में हिमालय और हिंद महासागर के उत्तर भाग में हिमालय, च दक्षिण भागे यह भूभागः, और दक्षिण भाग में जो पृथ्वी का भाग है, तस्य भूभागस्य नाम भारतवर्षम, उस भूभाग का, उस पृथ्वी के भाग का नाम भारतवर्ष है। अत्रत्यः नागरिकाः भारतीयः इति प्रसिद्धा, और यहाँ के नागरिक भारतीय इस नाम से प्रसिद्ध हैं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा सा हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल की बूंद गिरने से, कैसे, क्रमशः लगातार जल की बूंद गिरने से घड़ा पूरा भर जाता है। सा हेतु, वह सभी विद्याओं का कारण, धर्म और धन, वह सभी विद्याओं, धर्म और धन का कारण है। अब भावार्थ से समझते हैं इसके श्लोक के अर्थ को। यथा निरंतरम जलस्य बिंदूनां पतनेन रिक्तः अपि घटः पूर्णः भवति। यथा, जैसे लगातार जल की बूंद गिरने से खाली घड़ा भी पूरा भर जाता है, तथा जीवने निरंतरम अभ्यासेन सामान्यः अपि मानवः सर्वप्रकारकं ज्ञानम धनम च लभते। वैसे ही जीवन में लगातार अभ्यास करने से सामान्य मनुष्य भी सब प्रकार के ज्ञान, धर्म और धन को प्राप्त कर लेता है। यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितान् उपास्यति तस्याः दिवाकर किरणै नलिनी दलमिव विस्तारिता बुद्धि। जो पढ़ता है, लिखता है, देखता है, पूछता है, विद्वानों, पंडितान मतलब विद्वानों के पास, उपास्यति मतलब पास बैठता है, तस्य दिवाकर किरणै, उसकी बुद्धि, दिवाकर कहते हैं सूर्य को, सूर्य की किरणों के द्वारा जैसे कमल खिल जाता है, वैसे ही उस व्यक्ति की बुद्धि, विस्तारिता बुद्धि, उसकी बुद्धि भी विस्तृत हो जाती है। भावार्थ देखते हैं। अस्माभिः आत्मविकासाय सर्वथा श्रेष्ठ जनैः सह संगति वासश्च कर्तव्यः। हमारे द्वारा अपने विकास के लिए हमेशा श्रेष्ठ जनों के साथ संगति करना और रहना चाहिए। यतो ही यह निरंतरम पठति, क्योंकि जो लगातार पढ़ता है अर्थात स्वाध्याय करता है, स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी, ठीक है, तो जो अर्थात स्वाध्याय करता है, लिखता है, देखता है, अनेक प्रश्नों को करता है, अर्थात स्वस्य संशयम दूरी करोति, अर्थात अपने संशयों को दूर करता है, यानी अपने डाउट्स को क्लियर करता है। ज्ञानी जनानां आश्रय समीपे तिष्ठति, ज्ञानी लोगों के आश्रय में बैठता है, अर्थात उनके पास में बैठता है। तस्य बुद्धि तथैव
वर्धते, उसकी बुद्धि वैसे ही बढ़ती है। यथा सूर्य से किरणै कमलम पूर्णतया विकसितम भवति, जैसे सूर्य की किरणों के द्वारा कमल पूरी तरह से खिल जाता है। प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति जंतवाः तस्मात् तदेव वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदाने मतलब प्रदान करने से यानी बोलने से, सर्वे तुष्यन्ति जंतवा सभी प्राणी, जंतवा मतलब प्राणी, सभी प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं या संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम इसलिए वैसा ही बोलना चाहिए, वैसे ही वचन, कैसे प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, वैसे प्रिय वचन बोलने में कैसी दरिद्रता यानी कि कंजूसी। भावार्थ देखिए इसका, मधुर भाषणे सर्वे अपि प्राणिनः अस्माकं सर्वाणि मित्राणि माता पिता भ्राता इत्यादयः प्रसन्ना भवन्ति। मधुर भाषण यानी मीठा बोलने से सभी प्राणी, हमारे सभी मित्र, माता पिता, भाई इत्यादि प्रसन्न होते हैं। मधुर भाषणेन कापि हानि नास्ति, मीठा बोलने से यानी मधुर भाषण करने से कोई भी हानि यानी नुकसान नहीं है। अतः सर्वदा मधुर भाषणम एव करणीयम, इसलिए हमेशा ही मधुर भाषण ही करना चाहिए। मधुर भाषणे कदापि संकोच न करणीय, मधुर भाषण करने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति, क्योंकि आलस्य मनुष्यों के शरीरों में रहने वाला बहुत बड़ा शत्रु है। नास्ति उद्यम समो बंधु, और बंधु मित्र किसे बताया है, उद्यम मतलब परिश्रम, मेहनत के, समूह मतलब समान, बंधु मित्र, नास्ति मतलब नहीं है, परिश्रम के समान मित्र नहीं है। यम कृत्वा जिस परिश्रम को करके नावसीदति मनुष्य दुखी नहीं होता है। भावार्थ देखिए इसका, आलस्य ही एव मनुष्य से शरीर विद्यमाना महान शत्रु अस्ति, आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला, विद्यमाना मतलब रहने वाला महान शत्रु है। तत्एव अस्माकं कार्यस्य संपादने अवरोधकं भवति, वह ही हमारे कार्यों को पूर्ण करने में बाधक होता है। परिश्रमः एव अस्माकं वास्तविकं मित्रम् अस्ति, परिश्रम ही हमारा वास्तविक मित्र है। यह परिश्रमं करोति, जो परिश्रम करता है, सह कदापि दुखम न प्राप्नोति, वह कभी भी दुख को प्राप्त नहीं करता है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। अब पाप और पुण्य की यहाँ पर दो वचनों में परिभाषा बताइए, कौन सी है। अष्टादश, अष्ट मतलब 8, दश मतलब 10, 8 और 10 18, 18 पुराणों में व्यास ने दो वचन कहे हैं। परोपकारः पुण्याय, पुण्याय परोपकार पुण्य के लिए, और पापाय परपीडनम दूसरों को कष्ट देना, दुख देना पाप करने के लिए होता है। भावार्थ देखिए, महर्षि वेदव्यासस्य अष्टादश पुराणानां सारः वचनद्वयम् अस्ति। महर्षि वेदव्यास के 18 पुराणों का सार 2 वचनों में है। परेषाम उपकारेण पुण्यम भवति, दूसरों का उपकार करने से पुण्य होता है। परेषाम पीडनेन पापम भवति इति, दूसरों को कष्ट देना, पीड़ा देने से पाप होता है। अतः अस्माभिः सर्वदा परोपकारः करणीयः, इसलिए हमारे द्वारा हमेशा परोपकार करना चाहिए। अन्येषां पीडनम कदापि न करणीयम, दूसरों को कष्ट कभी भी नहीं देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम इस पाठ के शब्दार्थ और अभ्यास कार्य के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।